मैंने सर्वाइव किया 150 डेज इन अ स्नोई प्लेन ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर और इसमें मेरा मेन गोल था बिल्ड करने को एक बड़ा सा कैसल जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। खैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हो जाते हैं एक स्नो वाले वर्ल्ड में। यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो था और मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मैं नंगा हूँ। नहीं लग रही है ठंड क्योंकि ये ब्लॉक वाला गेम है। सबसे पहले जाके यहाँ पे एक पेड़ तोड़ते हैं। इसे थोड़े वुड मिलेंगे जिससे क्राफ्टिंग टेबल बनाई और थोड़े स्टिक्स, एक वुडन पिकैक्स और जमीन के अंदर चले जाओ क्योंकि वहाँ पे हमें पत्थर मिलेंगे। इतने पत्थर काफी है, ऊपर चलते हैं। थोड़े और स्टिक्स बनाए और एक स्टोन पिकैक्स, स्टोन एक्स और एक स्टोन शवल बना ली। ये एक फूल हाथ में पकड़ के क्यों भाग रहा हूँ, ये किसको देना है। खैर वो रहे थोड़े कोल, जाके उसको माइन करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कोल और आयरन वगैरह ऐसे माउंटेन्स में मिल जाएंगे मुझे, तो माइन करो। और माइन करते करते थोड़े आयरन भी दिख गए, तो आयरन भी माइन करो। ये देखो 16 आयरन मिल गए ऑलरेडी और ढंग से इस वर्ल्ड में मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ। खैर एक बोट क्राफ्ट करते हैं क्योंकि ये जो आइस है इसके ऊपर हम लोग बोट से चल सकते हैं और ये बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है। ये देखो कैसे चलता हूँ मैं। कभी कभार स्लो हो जाता है, वो तो जिंदगी में भी होता है, लेकिन सारे मुश्किलें खत्म होने के बाद जिंदगी बहुत आराम से चलती है। ये देखो यहाँ पे मैं कतई टोक्यो ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा चलने में मजा आता है। खैर एक रूइन पोर्टल दिख जाती है जिसमें थोड़े नगेट्स वगैरह मिले और पास में एक विलेज भी मिल जाता है। ऐसे विलेजेस इस वर्ल्ड में बहुत सारे मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे मैं देखना चाहता था कि शेडर्स के साथ ये वर्ल्ड कैसा दिखता है क्योंकि आइस वगैरह रिफ्लेक्ट करेंगे, पर जब मैंने शेडर्स ऑन करी मेरी आंखें खराब हो गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये देखो मैं अंधा हो गया हूँ यहाँ पे। देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन मेरा पीसी चिल्ला रहा है, तो इसको बंद ही कर दे तो बढ़िया है। खैर इस विलेज में मुझे बहुत सारे बेड्स मिल जाएंगे, तो थोड़े बेड वगैरह उठा लेते हैं। लूट के नाम पे ब्रेड वगैरह भी मिल जाएंगे। जब तक ये सब कर रहा था तो डे 1 की शाम हो जाती है और यहाँ पे सनसेट देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी के ऊपर खड़ा हूँ। देखो कैसे वेव्स वगैरह आ रहे हैं और ऊपर देखो ये क्या हो गया, इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन या अच्छा है दिखने में। खैर बेड तो है ही, जाके सो जाते हैं। डे 2 पे मैंने शेडर्स ऑफ कर दिए क्योंकि मेरा पीसी चिल्ला रहा था। यहाँ पे थोड़े फर्नेस वगैरह दिखे थे, इनमें मैंने जो आयरन वगैरह मिले थे उनको स्मेल्ट करा। और वो देखो एक आयरन गोलेम, उसको मैंने मारा नहीं क्योंकि मुझे आयरन की कमी नहीं है, इसको बख्श दे दिया मैंने। फिर दोबारा से टोक्यो ड्रिफ्ट करने लगा। टोक्यो ड्रिफ्ट करते करते एक और विलेज में पहुंच गया। यहाँ पे पानी के अंदर क्यों जा रहा हूँ नहीं पता। थोड़ी देर में दम घुटने लगी तो वापस आ गया। थोड़े शुगर केन वगैरह माइन करे, फिर शायद थोड़ी लूटपाट करी और भाग गया यहाँ से। थोड़े शुगर केन माइन करो और यहाँ पे बटाटे माइन कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। घूमते घूमते ये डे 3 हो चुका था और मुझे इस विलेज के पास से एक रूइन पोर्टल दिख जाती है और यहाँ पे थोड़े ऑब्सीडियन वगैरह मिले। अब मेरे पे 10 ऑब्सीडियंस हो चुके थे, मतलब मैं नेदर में भी जा सकता था चाहे तो। नगेट्स बहुत मिले थे, एक गोल्ड का ब्लॉक भी। अब देखो मैं सोने का आदमी बन चुका हूँ जो कि मैं पहले से था। एक विलेजर और पोस्ट दिख जाती है। यहाँ पे कुछ ज्यादा था नहीं तो चले जाते हैं यहाँ से। एक विलेज के पास जाके मैं थोड़े से डर्ट वगैरह लगाता हूँ। थोड़े बोन्स थे उनसे बोन मिल बनाई और थोड़े सैपलिंग्स लगा दिए ऐसे करके। इस बोन मिल से पेड़ तो ग्रो नहीं हुआ पर कोई नहीं, इवेंचुअली हो जाएगा। ये विलेज अपना बेस सेटअप करने के लिए अच्छा है। मेरा एंड गोल है एक बड़े से कैसल को बिल्ड करना और उसमें एक फुली पावर्ड बीकन भी बनाना है। बाकी टूल्स और आर्मर के लिए मुझे विलेजर्स भी चाहिए होंगे, तो इसके लिए मेरे पे एक प्लान है। यहाँ के विलेजर्स को मैं बंदी बना लूंगा, तो एक घर से थोड़े से वुड वगैरह थोड़े ऐसे करके, क्योंकि मैं सोच रहा था इस घर को एक बड़ा सा जेल बना दूं विलेजर्स के लिए। तो जितने भी वुड वगैरह थे ऐसे करके लगाने लग जाता हूँ। इससे एक बड़ी सी एरिया बन जाती है जिसके अंदर मैं विलेजर्स को आके रख सकता था। और देखो मेरे पे बस एक बेड है। इतने देर तक मैं क्या कर रहा था। खैर एक विलेजर सो रहा था, मैंने जाके उसके बेड को ही उठा लिया और इस विलेज में जितने भी बेड वगैरह थे उनको उठा के यहाँ पे लगाने लगा। और धीरे धीरे से यहाँ पे विलेजर्स भी आ रहे थे क्योंकि वो बेड को देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं, इसलिए ये काम रात में करना बेस्ट है। अब मैं इनको ब्रीड करके बहुत सारे विलेजर्स बना सकता हूँ। अगले दिन की सुबह हो जाती है और मैं भी बेड ही लगा रहा हूँ। खैर थोड़े चेस्ट वगैरह लगा रहा था अपने चीजें वगैरह ठीक से रखने के लिए। फिर मेरा प्लान ये था कि अभी मैं बहुत सारे वुड ग्रो करूंगा और उनको बेच के मैं विलेजर्स से ही डायमंड के आर्मर वगैरह ले लूंगा। तो इसीलिए थोड़े पेड़ वगैरह ग्रो करे और पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। इस पूरे वीडियो में तुम लोग बहुत बार देखोगे कि मैं ऐसे ही पेड़ काट रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि मैंने 150 दिन तक पेड़ काटे। खैर कोई नहीं, यहाँ पे कंपोस्टर भी लगा दिया ताकि मैं और विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए ब्रेड वगैरह विलेजर से ही ले सकूं। फिर जाके सो गया। अगले दिन थोड़े और पेड़ ग्रो करे, थोड़े डर्ट वगैरह माइन करे। भाई आइस वाले वर्ल्ड में डर्ट मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, वैसे है नहीं मुश्किल, लेकिन इस एरिया में डर्ट नहीं है। ये पानी के ऊपर एक विलेज सा है, पता नहीं क्या है। खैर ऐसे ही थोड़े पेड़ वगैरह ग्रो करने के लिए डर्ट डाले ऐसे करके। देन या जो भी वुड वगैरह काटे थे उनसे स्टिक्स बनाए। स्टिक्स को बेच के बहुत सारे एमरल्स मिल गए थे, तो अब बारी आ चुकी थी आर्मरर को अपग्रेड करने की। तो पहले ये बेकार की चीजें देंगे, पर ये बेकार नहीं था क्योंकि हेलमेट है ही नहीं मेरे पे, तो या कुछ तो काम आया। एक बंदा पैंट भी दे रहा था और मेरे पे पैंट भी नहीं है, देखो यह सब जाके मैं कवर हुआ हूँ। फिर मुझे टूल स्मिथ को भी अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि उससे मुझे डायमंड एक्स और पिकैक्स वगैरह मिल सकते हैं। ये खरीद के एमरल्स खत्म हो गए थे। फिर जाके मैं इस आयरन गोलम को मार देता हूँ जो कि मेरे विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर कोई नहीं, आयरन गोलम्स बहुत आते रहते हैं। अब टूल स्मिथ वगैरह को अपग्रेड करता रहा, जाके वुड काटे, सैपलिंग्स वगैरह मिल रहे थे तो
तो उनको लगाया ताकि और वुड काट सकूं। फिर जाके वुड काटे, रात हो गया, जाके सो गया। अगले दिन थोड़े लकड़ियां सेल करी। यहाँ पे थोड़े ग्रेवल वगैरह दिख रहे थे तो उनको जाके माइन किया। इसका रीजन था कि फ्लिंट मिल सके, और देखो मुझे एक डायमंड का शवल भी मिल गया। सो फ्लिंट से मैं क्या करूंगा कि फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट करूंगा। खैर 13 फ्लेचिंग टेबल्स बन जाते हैं, उनको ऐसे करके रख देता हूँ। फिर मेरे दोस्तों के साथ जाके सो जाता हूँ। अगले दिन थोड़े फ्लेचिंग टेबल्स वगैरह तोड़े क्योंकि कुछ लोग वुड वगैरह ले नहीं रहे थे। ये बंदा ब्रेड भी नहीं दे रहा था तो इसको निकाल के डालना पड़ा। अबे ब्रेड दे दे। यस, ब्रेड दे दिया इसने। अब इसी ब्रेड को यूज करके इनको ब्रीड करूंगा और पॉपुलेशन बढ़ने का ब्लेम फार्मर पे जाएगा। ये लोग शुरू भी हो गए। फिर एक गोलम को मारा, एक और गोलम को मारा, थोड़े आयरन मिल गए। फिर जाके अपनी मजदूरी स्टार्ट कर दी। खैर इनको सेल करके थोड़े एमरल्ड ही बना लूं एंड एक और आर्मरर को मैक्स करना स्टार्ट कर दिया। पर इससे फायदा नहीं है क्योंकि एक ही आर्मरर से तुम लोगों को मिल जाते हैं सारी चीजें। मुझे पहले याद नहीं था, वरना सारे आर्मर मिल जाते हैं एक ही आर्मरर से। खैर एक और गोलम को मारो क्योंकि ये लोग आयरन भी ले लेते हैं तो आयरन से बहुत ज्यादा एक्सपी बढ़ता है इनका, मतलब ये वाला लाइन बढ़ता है। सो आयरन को बेचना पड़ेगा। ये मैं इस बंदे को अपग्रेड कर ही रहा हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा एमरल्ड्स खर्च करवा देते हैं। फिर जाके मुझे दोबारा लकड़ी तोड़नी पड़ती है। इससे अच्छा मैं नीचे जाके डायमंड्स के लिए माइन कर देता। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। खैर अपग्रेड करते रहो। एंड ये देखो डायमंड के पैंट्स और बूट्स, बहुत बढ़िया। फिर और थोड़ा अपग्रेड करने के बाद चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी मिल जाता है। सो एक ही आर्मरर से सारी चीजें हो जाती है। मैं बेकार में 2-3 आर्मरर बना रहा था। खैर कोई नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़े टूल्स भी चाहिए। इसलिए थोड़े और वुड काटे, उनसे स्टिक्स बनाई और थोड़े एमरल्ड्स के लिए सेल किया। अब जाके मैं अपने आर्मर वगैरह खरीद सकता हूँ। पहले बूट्स खरीदते हैं, फिर एक हेलमेट। अब एमरल्ड्स कम पड़ गए तो जाके दोबारा से लकड़ी काटो, दोबारा से स्टिक्स सेल करो और फिर चेस्ट प्लेट और पैंट भी खरीद लो। अब मेरा पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका है। पर मुझे यहाँ पे आयरन की कमी लग रही थी क्योंकि मुझे टूल स्मिथ को अपग्रेड करना था और वो आयरन लेता है, पर मेरे पे आयरन है नहीं तो मुझे जाके आयरन ले आना पड़ेगा। सो इसीलिए एक बोट क्राफ्ट करके मैं चला जाता हूँ पहाड़ों पे। यस, बोट और पहाड़ एक साथ अजीब लगते हैं, लेकिन मैं बोट टोक्यो ड्रिफ्ट करने के लिए ले रहा था। ये एक पहाड़ है, यहाँ जाके थोड़ी डर्ट वगैरह माइन करे और ऊपर चढ़ने लग जाता हूँ। यहाँ थोड़े कोल दिख गए तो मैंने सोचा कि टॉर्च बनाऊंगा, लेकिन बिना मोड्स के ये लाइट ही नहीं देता। कोई नहीं, कोल जो भी है यहाँ पे उनको माइन कर देते हैं। फिर जाके थोड़े आयरन वगैरह भी मिलने लगे, उनको भी माइन किया। पहाड़ों के ऊपर जाके सो गया एक अच्छे व्यू के साथ। अगले दिन दोबारा से आयरन माइन करना स्टार्ट किया। ये पूरा दिन इसी में निकल जाता है, फिर जाके सो जाता हूँ। अगले दिन कुछ अलग नहीं करने वाला, वही करने वाला हूँ, दोबारा से आयरन माइन करो। मैं अगले दिन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा दिन है, तो कैलकुलेशन करके बाद में स्क्रीन में ही डाल दूंगा। अब आयरन तो थोड़े बहुत कलेक्ट हो चुके थे, लेकिन पहाड़ कम पड़ गया था, मतलब आयरन खत्म हो गए थे उस पहाड़ में। तो मैं वापस आ जाता हूँ, आके इनको स्मेल्ट करने लग जाता हूँ। अच्छा है कि मेरे पे ब्लास्ट फर्नेस है, ये जल्दी स्मेल्ट हो जाएंगे। ये करके मैं टूल स्मिथ को अपग्रेड करने लग जाता हूँ और एक पिकैक्स भी दे देता है। पर मुझे डायमंड के स्वॉर्ड भी चाहिए होंगे। आयरन के स्वॉर्ड के लिए वेपन स्मिथ बनाया और वो ज्यादातर आयरन वगैरह ले लेता है अपग्रेड करने के लिए। सो उसको अपग्रेड करता रहा। थोड़ी देर बाद इसने आयरन लेना बंद कर दिया था, फिर मैं भी जाके सो गया। डे 10 पे थोड़े और फ्लेचिंग टेबल्स वगैरह ऐसे लगाए, मतलब कुछ लोग स्टिक्स लेते नहीं है तो उनके लिए फ्लेचिंग टेबल निकाल के डालना पड़ता है। खैर इस गोलम को मारो, जाके थोड़े पेड़ काटो। फिर ये वेपन स्मिथ एक एक्स देने लग जाता है एंड एक्स अच्छा है क्योंकि एक्स की जरूरत थी मुझे। थोड़े अपग्रेड के बाद ये स्वॉर्ड भी देने लग जाता है। और अच्छा है अब मेरे पे विलेजर से ही सारे टूल्स भी आ चुके हैं और सारे आर्मर भी आ चुके हैं। अब जाके वुड काटना पड़ेगा क्योंकि इन टूल्स वगैरह को लेने के लिए मेरे पे एमरल्ड्स नहीं है। तो वुड काटा रात तक, जाके सो गया। डे 12 को स्टार्ट किया मैंने एक गोलम को मार के, थोड़े वुड वगैरह सेल करे एंड अपने टूल्स वगैरह ले लिए। इस पिकैक्स को लेके पता नहीं इतना खुश क्यों हो रहा था मैं, रैंडम जगह पे माइन किया जा रहा था। खैर वो छोड़ो, एक बकेट क्राफ्ट करी, एक फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करी। फिर मैं सोचता हूँ कि नेदर में चला जाऊंगा तो एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ। और ये ऑब्सीडियन वगैरह डायमंड पिकैक्स से पहले ही मिल चुका था मुझे, वो सारे जो रूइंड पोर्टल वगैरह लूटे थे उनसे मिला था। खैर चलो नेदर में। एंड ऑब्वियसली हमेशा मुझे बेकार बायोम ही मिलता है, दोबारा से बेसल्ट वाला बायोम। ऊपर से मुझे पता नहीं कौन सी जगह पे छोड़ दिया इनने, इससे अच्छा लावा के अंदर ही छोड़ देते। इतनी बेकार जगह को देखकर मैं वापस आ जाता हूँ और इसका गुस्सा मैं एक गोलम पे निकाल देता हूँ। फिर चला जाता हूँ एक्सप्लोरेशन में दोबारा से। ये एक विलेज मिल जाता है, थोड़े बेड वगैरह चुरा लेता हूँ। मैं इन लोगों पे बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या है, मुझे बस अपने विलेजर से मतलब है। एक और विलेज मिल जाता है, थोड़े बेड वगैरह चुरा लेता हूँ उनसे भी, फिर वापस आ गया। आते आते मैंने सोचा कि बोट में थोड़ी जगह है तो क्यों ना एक विलेजर को ही लेके आ जाए, एक विलेजर बढ़ ही जाएगा। तो एक विलेजर को लेके आ गया। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये शायद मेरे कोई काम ही आ जाए, इसीलिए लेके आया हूँ। जितने भी बेड वगैरह चुराए थे उनको लगा देता हूँ यहाँ पे एंड सो जाओ। अब डे 14 भी हो चुका था और 14 डेज के हिसाब से हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। सारे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर है और मेरे पे बहुत सारे दोस्त भी है जो कि रियल लाइफ में नहीं है, कोई नहीं गेम में तो है। और ये देखो यहाँ पे एक जंगल ही बना दिया मैंने। कोई नहीं, वुड काटते हैं क्योंकि एमरल्ड्स की जरूरत थी मुझे किसी रीजन के लिए। फिर मैं सोचता हूँ कि नेदर में चला जाए क्योंकि अब मुझे एंड में जाके इलाइट्रा भी लेके आना है, तो नेदर फोर्ट्रेस फाइंड करके ब्लेज रॉड वगैरह लेके आना ही पड़ेगा। तो कहीं चल लेता है। चलो, या माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे हवा में क्यों छोड़ा है पता नहीं। खैर ब्रिज करके मैं एक जमीन पे चला ही जाता हूँ और ये बंदा मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मैं पहले ही परेशान हूँ। ये एक और आ जाता है एंड ये देखो एक नेदर फोर्ट्रेस। यस, तो चलो वहां तक ब्रिज करते हैं।
फाइनली पहुंच गया नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। यहाँ पे थोड़े आयरन मिल जाते हैं चेस्ट में। थोड़े काले कलर के लंबे लोग आ जाते हैं मुझे अटैक करने, पर कोई दिक्कत नहीं, इनको मार देते हैं इजीली। साला यही था जो मुझे आग मार रहा था। अब बताओ, ऐसे ही थोड़े ब्लेज रॉड्स को मार देता हूँ। या मुझे पता है कि ये ब्लेज रॉड्स नहीं, ये ब्लेजर्स होते हैं, पर मुझे तो इनको ब्लेज रॉड बोलना ही पसंद है। वैसे भी थोड़े रॉड वगैरह लेके घूमते रहते हैं, ऐसे कौन करता है। ये देखो, इन दोनों में मैंने लड़ाई बिछा दी, मजा आया देख के। एक और ब्लेज रॉड। अब मेरी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, शायद मुझे इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। एक काम करता हूँ, माइन करके अंदर ही चला जाता हूँ, उनसे पीछा छोड़ जाए बस। ये पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया। थोड़ी हेल्थ वगैरह वापस आने के बाद दोबारा चला जाता हूँ अंदर। दोबारा हालत खराब हो जाती है, भाग जाता हूँ यहाँ से। एक शील्ड क्राफ्ट करता हूँ एंड अब मेरे पे 8 ब्लेज रॉड्स हो चुके थे, तो मैं सोचता हूँ घर वापस चले जाना चाहिए। ब्लेज रॉड से तो निपट लिया, अब कुछ बुरा तो होना नहीं चाहिए। शायद मेरी किस्मत खराब है। अब मैं यहाँ पे एक गड्ढा बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि एंडरमैन को मार के एंडरपर्ल्स भी लेके चला जाए। तो थोड़े एंडरमैन वगैरह को गुस्सा दिलाता हूँ और इसके अंदर चला जाता हूँ, फिर इजीली इनको मार सकता है। थोड़ी बहुत एंडरमैन को ऐसे ही करके मार देता हूँ मैं। और ये बंदा गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? शायद इसने रिसेंटली विनलैंड सागा देखा है, पर गुस्सा तो दिलाना है ही। ये देखो, इतने एंडरमैन को मारने के बाद जाके एंडरपर्ल मिला। ऐसे करते रहा तो बहुत सारे एंडरमैन को मारने पड़ेंगे मुझे। थोड़े बहुत और एंडरमैन को मारे ऐसे बोट में बिठा के, पर बहुत टाइम बाद भी मुझे बस 4 एंडरपर्ल मिले। तो मैंने सोचा कि घर ही चला जाए, क्योंकि मेरे पे एक और प्लान आ चुका था। ऐसे ही करके घर वापस चला जाता हूँ और घर जाते जाते ये देखो, मैंने एक खतरनाक सा क्लच कर दिया। ये देखने में बहुत ज्यादा कूल है। ये रहा अपना ब्रिज। चले जाओ घर। डे 17 की रात हो गई है, जाके सो जाओ। डे 18 पे सबसे पहले इन लोगों को ब्रेड डालो, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से भूखे होंगे। फिर जाके थोड़े लकड़ियां काटो। अब मेरा प्लान ये था कि मैं एंड पोर्टल को फाइंड करूंगा और जाके वहां से थोड़े बुक शेल्फ वगैरह लेके आऊंगा, जिससे मैं एक तो एन्चेंटमेंट टेबल बना सकता हूँ और थोड़े लेक्टन्स वगैरह भी बना सकता हूँ, जिससे शायद मेंडिंग मिल सकती है मुझे। तो मैं अपने सुपरा में बैठ जाता हूँ, फिर एंडरपर्ल फेंक के चला जाता हूँ एक रैंडम डायरेक्शन में। ये एक ऐसी सुपरा है जो तुम लोग अपने हाथ में भी लेके घूम सकते हो। खैर, आई ऑफ एंडर को फॉलो करते करते चले जाओ। चाहे तुम्हारे ऊपर बारिश गिर रही हो या कोई तूफान आ रहा हो, चलना तो पड़ेगा। एक रैंडम विलेज मिल जाती है जिसके अंदर जाके मैं सो जाता हूँ। पता नहीं किसका घर है, पर इनको कोई दिक्कत नहीं। डे 19 को कंटिन्यू करो। आई ऑफ एंडर यहाँ पे आके रुक रहा है, तो शायद यहाँ पे नीचे हो सकता है। तो नीचे माइन करते जाओ और ऐसे दो करके माइन करो, ताकि तुम एकदम से नीचे ना गिर जाओ, क्योंकि नीचे एक केव भी हो सकती है। देखो, यहाँ पे मैं नीचे गिर जाता शायद। कोई नहीं, चलो। ये ग्लो स्क्विड का क्या रीजन है पता ही नहीं है मुझे, कोई फायदा ही नहीं है इनका। शायद इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जाते जाते एक माइन शाफ्ट दिख जाती है मुझे, और ये थोड़ा अजीब था क्योंकि एक माइन शाफ्ट भी था और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था। खैर चलो, लाइब्रेरी वाला रूम तो मिल जाता है। थोड़े बुक्स मिलते हैं इसमें, ज्यादा खास नहीं। इसका एक और फ्लोर होता है, इसमें भी थोड़े बुक्स मिल जाते हैं। इस बुक में मेंडिंग है, तो ये तो थोड़ा काम का है। ये भी ठीक है शायद। ये स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाती है। खैर, इसका क्या ही करेंगे। थोड़े बुक्स वगैरह माइन कर देता हूँ। थोड़े बुक्स चेस्ट वगैरह में भी मिल जाता है। और ये कितना अजीब है भाई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े बुक्स थे और किसी ने आके चुरा लिया। ओके, सिल्क टच की बुक। इसमें पावर 4 और एफिशिएंसी 4 भी है। ओ, डायमंड्स। ये डायमंड का एडवांसमेंट ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरे पे डायमंड की चीजें ही नहीं है। खैर, ये रहा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एंड इसके अंदर तो अभी जा नहीं सकता क्योंकि सालों ने एक भी आई ऑफ एंडर दिया नहीं है इसमें। 5 थे मेरे पे, 5 तो डाल दिया। अब मुझे 7 चाहिए होंगे। यहाँ पानी डाल दो क्योंकि मैं जलना नहीं चाहता। वैसे मुझे बस इसका लोकेशन जानना था, क्योंकि एंड में जाने के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो बेटर यही होगा कि मैं घर वापस चला जाऊँ, क्योंकि बुक्स तो आ चुके हैं मेरे पे। ऊपर माइन करते करते यहाँ पे डायमंड्स और मिल जाते हैं मुझे। क्या चांस है कि तुम एक रैंडम जगह पे माइन करो और तुम्हें थोड़े डायमंड्स मिल जाए। बढ़िया है, 6 डायमंड्स फ्री में मिल गए। ऐसे माइन करते करते ऊपर चला जाता हूँ। अब भी रात ही है, तो रैंडम विलेजर के घर में जाके सोना तो पड़ेगा। डे 20 पे सबसे पहले मैं वापस जाने की कोशिश करता हूँ, एंड वापस जाना बहुत ज्यादा मजेदार है क्योंकि मैं ड्रिफ्ट वगैरह करके जा सकता हूँ। ओके, बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं घर वापस आ गया। फिर मैंने थोड़े बुक शेल्फ्स बनाए एंड यहाँ पे इस रूइंड पोर्टल में चला गया, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए थोड़े से ऑब्सीडियन चाहिए होता है। तो यहाँ से थोड़े ऑब्सीडियन काटे, वापस आके एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया जो कि मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा। सो थोड़े बुक शेल्फ वगैरह लगाओ। ये रहा एक एन्चेंटमेंट टेबल। क्या ये 30 लेवल्स दे सकता है? यस, दे देता है। तो जाके सो जाओ। डे 21 पे जाके थोड़े लकड़ियां काटी, देन अपने स्वॉर्ड को डिसएंचेंट किया क्योंकि बेकार के एन्चेंटमेंट ही देते हैं ये। एक ब्रीविंग स्टैंड भी बनाई ताकि मैं थोड़े एंडरपर्ल्स ले सकूं विलेजर से, क्योंकि एंडरपर्ल्स कम पड़ गए थे। सो इसको अपग्रेड करने लगा। ये साला लास्ट तक भी एंडरपर्ल देता ही नहीं है, तो अपग्रेड करना वेस्ट चला गया। तो मैं एक पास ही में विलेज में चला जाता हूँ, ये सोच के कि यहाँ पे एक ब्रीविंग स्टैंड होगा जिसको मैं चुरा सकता हूँ, लेकिन शायद उसको मैंने पहले से चुरा रखा था। एक और विलेज में जाता हूँ एंड यहाँ पे ये देखो, मुझे एक डायमंड मिला और थोड़े सैपलिंग्स भी मिले। ये वाला पेड़ इस वर्ल्ड में नहीं है क्योंकि सारे स्प्रूस वाले पेड़ ही है, तो ये अच्छा है। एक और विलेज में चला जाता हूँ जिसमें एक लाइब्रेरियन मिल जाता है, तो थोड़े बुक शेल्फ वगैरह थे उनको तोड़ा और एक लेक्टन भी मिल गई। एक रैंडम बंदे के घर में जाके सो गया। डे 23 पे मैं और आगे चला गया एक और विलेज फाइंड करने के लिए। तब मुझे एक इग्लू दिख जाता है और ये कैसी जगह पे सेट था जिससे इसका नीचे वाला बंकर इजीली दिख रहा था। बंदे ने क्या ही कारीगरी लगाई है। अंदर चले जाओ और नीचे चले
जाओ। नीचे जाके देखा कि यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल था और एक जख्मी विलेजर भी था। एक ब्रीविंग स्टैंड भी था जिसमें एक पोशन ऑफ वीकनेस होता है। तो मैंने रिसेंटली मिस्टर बीस्ट को देखा था पानी वगैरह बनाते हुए, तो मेरे अंदर भी अच्छाई जाग गई थी कि मुझे दुनिया के लिए अच्छा करना है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बंदे को थोड़ा हील किया जाए। तो ये पोशन ऑफ वीकनेस लेता हूँ और इस पे फेंक देता हूँ और एप्पल भी खिला देता हूँ। इस विलेजर को आजाद कर दिया। पता नहीं किसने इसको कैद कर दिया था। यहाँ पे चला गया ऊपर। यहाँ पे मैं स्नोबॉल वगैरह फेंक रहा था। जाते जाते एक और बंकर वाली इग्लू मिल जाती है, उसमें भी नीचे चला जाता हूँ, लेकिन ये फ्लडेड हो चुका था। इसके अंदर पानी घुस गया था और शायद वो विलेजर मर भी गया था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ज्यादा ही अच्छाई कर ली, इसको बचाने की जरूरत नहीं, और चला गया। अब चलते हैं घर वापस, क्योंकि ब्रीविंग स्टैंड वगैरह मिल चुके हैं बहुत मेरे पे। जाते जाते एक रैंडम घर में दोबारा सो जाता हूँ। अगली सुबह उठो और यहाँ पे भी एक ब्रीविंग स्टैंड और भागो घर जाके एक ब्रीविंग स्टैंड लगा देता हूँ और इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे। गोलेम को मारा और थोड़े पेड़ काटे, थोड़े स्टिक्स बनाए। तब मैंने देखा कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ चुका था। इससे लड़ना मेरी बस की बात नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इसको मारने की कोशिश करता तो कहीं ना कहीं से विलेजर को लग जाता कोई। तो मैंने कुछ नहीं किया और वेट किया कि एक गोलेम स्पॉन हो जाए। एक स्पॉन हो जाता है और वो उसको मार देता है। मैं जाके सो गया आराम से। अगले दिन सारे लकड़ियां बेची और अपने क्लेरिक को अपग्रेड करने लगा। फाइनली जाके एंडरपर्ल देने लग जाता है। बहुत सारे एंडरपर्ल्स ले लेता हूँ एंड लास्ट में जितने भी आई ऑफेंडर चाहिए थे उनको बना देता हूँ। अब मेरे आर्मर में प्रोटेक्शन 2, फायर प्रोटेक्शन 2, इसका क्या करूंगा पता नहीं, तो इसको निकाल दिया। मतलब ठीक ठाक प्रोटेक्शन मिल जाए तो काफी है एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए। चेस्ट प्लेट से भी निकाल देता हूँ ताकि कोई अच्छा सा मिल जाए। थोड़ी लकड़ियां काटी, वुड सेल किया एंड एक पिकैक्स में सिल्क टच मिल जाता है तो बढ़िया ही है। एक में एफिशिएंसी 4 डाल देता हूँ, फॉर्च्यून 3 मिल जाती है। तो दोनों टाइप के पिकैक्सेस बन चुके हैं। जाके सो जाओ। अगले दिन थोड़े से बो खरीदे क्योंकि एक अच्छा सा बो भी बनाना है मुझे। बूट्स में प्रोटेक्शन 4 डाल देता हूँ क्योंकि मिल रहा था। स्वॉर्ड में अनब्रेकिंग 3 डाली जिसके साथ शार्पनेस 4 मिल जाती है, अच्छा है। हेलमेट में एक्वा एफिनिटी डालता हूँ, प्रोटेक्शन 3 मिल जाता है, ये भी अच्छा है। चेस्ट प्लेट में अनब्रेकिंग 3 के साथ प्रोटेक्शन 3 मिल जाता है, ये भी ठीक है। लास्ट में पैंट में मुझे अनब्रेकिंग 3 के साथ फायर प्रोटेक्शन 4 मिलता है। इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हम आग में लड़ने वाले तो है नहीं। खैर थोड़े लकड़ियां काटते हैं एंड वुड को सेल करते हैं। बो में पावर 4 डाला जिसके साथ कुछ नहीं मिला, पर ठीक है, जाके सो जाओ। अगले दिन थोड़े और लकड़ियां काटो, फिर लकड़ियों को बेच दो। फाइनली जाके पैंट में प्रोटेक्शन 4 मिल जाती है तो इसको डाल देता हूँ। मतलब अब मेरे पे प्रोटेक्शन 4 और प्रोटेक्शन 3 के आर्मर बन चुके हैं, जो कि ठीक ही है। मुझे एंडर ड्रैगन को बीट करना है, उसके बाद इसका कोई ज्यादा काम है नहीं। फिर मुझे याद है कि मेरे पे एक बुक भी है जिसमें पावर 4 और पंच 2 है, मतलब 2 बो की चीजें हैं। तो इसको बो में डाल देता हूँ, पावर 5 बन जाएगा और पंच 2 भी मिलेगी। एक बूट्स मिला था जिसमें फेदर फॉलिंग 2 था, उसको भी डाल दिया। क्या पता एंडर ड्रैगन मुझे उछाल दे। फिर जाके वुड तोड़े, जाके सो जाओ। मतलब मेरे दिन वगैरह जा रहे हैं वुड काटने में और एन्चेंटमेंट वगैरह करने में। पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतने कम डेज में इतना प्रोग्रेस अच्छा है। एंड ये अभी फाइनली टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन को बीट करने का। तो मैं चला जाता हूँ उसी लोकेशन में जहाँ पे मेरा एंड पोर्टल था। और ये देखो मैं एक खतरनाक से सिचुएशन में पड़ गया हूँ। क्रीपर्स कभी कभार तुम्हारी जान भी बचा सकते हैं। ओके फाइनली आ गया मैं अपने एंड वाले पोर्टल पे। अब डालो आई ऑफेंडर्स और चले जाओ। अरे नहीं, नीचे गिर रहा। ओके नहीं गिर रहा। अब चलो एंडर ड्रैगन की माँ। सबसे पहले मुझे सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने पड़ेंगे। चलो क्रिस्टल्स को फोड़ते हैं। यहाँ पे एंडर ड्रैगन मुझे उछाल देता है एंड यहाँ पे मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि जितने मेरे स्किल्स है मैं नीचे गिर के मरने वाला हूँ। वाटर बकेट वगैरह काम नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं गेम को क्विट कर देता हूँ। फिर दोबारा आने पर ये फॉल डैमेज नहीं देता। खैर कोई नहीं, ये लास्ट क्रिस्टल है, इसको तोड़ दो। अब एंडर ड्रैगन को पेल एंड फाइनली जाके इसकी फील्डिंग सेट हो गई। अब जितने भी एक्सपी वगैरह है उनको कलेक्ट करो। इस अंडे को भी ले लो, क्या पता घर में ऑमलेट बना दे। मैंने सोचा था कि एनिमल से ये टूट के गिर जाता है, लेकिन ये इसके ऊपर ही बैठ गया। ये दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग घुटने में है क्या। यहाँ से एक टॉर्च उठा लो, इसको नीचे डालो और अब जाके ये टूटेगा। पता नहीं इतने टाइम से क्या ही कर रहा। थोड़े से एंडरमैन को मार रहा एंडरपर्ल्स के लिए। थोड़े ऑब्सीडियन तोड़े क्योंकि अभी मुझे एक एंडर चेस्ट बनाना था। एंड फाइनली जाके एक एंडर चेस्ट बना देता हूँ। अब जाके मेरी बेकार की चीजें इसके अंदर रख सकता हूँ। यहाँ पे एक गेटवे भी है, तो चलो जाके इलाइट्रा ले आने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगा के अगर इसके नीचे चला जाऊंगा तो अंदर जा सकता हूँ। यस, अब चलो इलाइट्रा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक बड़ा सा एंड सिटी दिख जाता है एंड लकीली इसमें एक शिप भी था, तो शिप के पास चला जाता हूँ और ऊपर टावर करने लग जाता हूँ। यहाँ से ऐसे करके चलो और शिप में चले जाओ। सीधा अंदर जाना है मुझे। अंदर जाके एक नल्ले से शल्कर को मारा और एक इलाइट्रा ले लिया। एक शवल भी दिख जाता है। मैं यहाँ पे उड़ रहा था तो पानी डाल देता हूँ ताकि नीचे चला जाऊँ। और ये इलाइट्रा कहाँ जा रहा है? हर कोई मुझसे दूर क्यों जाना चाहता है? खैर इलाइट्रा में मैं एक मेंडिंग डाल देता हूँ, जो बुक मुझे मिला था स्ट्रॉन्ग होल्ड से, उसको यूज करके। ये शवल अच्छा है, वैसे ये शवल भी अच्छा है। मतलब अब मेरा वाला शवल बेकार है तो उसको रख दो। अब जाते हैं
एंड सिटी को लूटते हैं। ये यहाँ पे माइन करके मुझे थोड़े डायमंड्स मिल जाता है और एक अच्छा सा पिकैक्स भी था इसमें। ठीक ही है। शलकर बॉक्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं और मेरे पे फायरवर्क रॉकेट्स भी नहीं है। देखो बिना कोई प्रिपरेशन करे आया हूँ मैं यहाँ पे बेवकूफों की तरह। खैर कोई नहीं, घर पहुंच जाता हूँ थोड़ी देर बाद। अब मेरे पे बहुत सारे एक्सपी वगैरह हैं तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना थोड़ी एन्चेंटमेंट वगैरह किया जाए। सो थोड़ी बहुत बुक्स बनाए, जैसे ये अनब्रेकिंग 3 वाला बुक है, एक इन्फिनिटी वाला बुक बनाया था। इस एक्स में एफिशिएंसी 4 डाल देता हूँ, एक फ्लेम मिल जाता है, अनब्रेकिंग 3 इन्फिनिटी लगा देता हूँ और इसमें फ्लेम भी डाल देता हूँ क्योंकि अब मेरे बो में सारे एन्चेंटमेंट हो जाएंगे। इसके बाद पावर 5 और पंच 2 पहले से था, बाकी ये 3 ऐड हो जाएंगे तो ये मैक्स बन जाएगा। ये रहा एफिशिएंसी 4 का शवल। इसको लेके अब हम लोग चले जाते हैं थोड़े डर्ट को माइन करने, क्योंकि अब जो मेरे पे इलाइट्रा वगैरह आ चुके हैं तो मेरे मेन गोल की तरफ काम करना है, जो कि एक बड़ा सा, बहुत ज्यादा बड़ा सा कैसल बिल्ड करना। उसके लिए एक बेस बिल्ड करना पड़ेगा तो थोड़े डर्ट वगैरह चाहिए होंगे, तो जितना हो सके उतना डर्ट माइन किया। डे 32 पे जाके थोड़े और लेक्टन्स वगैरह बनाए, ये सोच के कि मेंडिंग वगैरह मिल जाएगी, लेकिन ये विलेजर्स इतने इजीली देते नहीं है। खैर अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, जो कि एक बेस बिल्ड करना। तो मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी सी सुनसान सी जगह पे चले जाऊं और यहाँ पे से बेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अपना बेस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल सा बनाएंगे जिसके अंदर बेस होगा। ओके, सर्कल तो बन चुका था, फिर जाके थोड़ी लकड़ियां काटी थी। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक शुगर केन फार्म बिल्ड किया जाए। बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ है नहीं। यहाँ पे थोड़े लैंप लगाने पड़ेंगे क्योंकि जो भी पानी वगैरह डालूंगा वो जम जाएगा। सो लैंप डाल दो और पानी डाल दो ऐसे करके, फिर नहीं जमेगा। अब जाके शुगर केन ऐसे करके डाल दो, जाके सो जाओ। अगले दिन सोचता हूँ कि एक कैक्टस फार्म बिल्ड किया जाए। कैक्टस का क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता, पर एक ऐसे करके डायगोनल सा बेस बना देता हूँ जिसमें मैं कैक्टस डालूंगा। अभी ज्यादा है नहीं कैक्टस, तो रहने दो। और कैक्टस से मैं करूंगा क्या वो नहीं पता मुझे। खैर उसके बाद जाके थोड़ी लकड़ियां काटी, थोड़े और पेड़ ग्रो करने के लिए डर्ट्स लगाए, उसमें सैपलिंग्स वगैरह डाल दी, जाके सो जाओ। अगले दिन थोड़े और लकड़ियां काटो। ये देखो कैक्टस वगैरह थोड़े ग्रो हो चुके हैं। खैर वो छोड़ो। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पे ज्यादा फायरवर्क रॉकेट्स नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि एक क्रीपर फार्म बिल्ड किया जाए। उसके लिए मैंने सारे मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट कर दिए हैं। ये मैंने कब किया, जो तुम लोगों ने देखा कि अभी मैंने बहुत सारे लकड़ियां वगैरह तोड़ी थी, वो ट्रैप डोर्स वगैरह बनाने के लिए थे। सारी चीजें कलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। बाकी थोड़े ब्लॉक्स वगैरह चाहिए होते हैं जो कि इन लॉक्स से ही बना लूंगा। सो इसको अपना बेस जो बिल्ड करने वाला हूँ उसके पास ही बिल्ड कर देते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स है, अब इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली गाइस ये देखो अपना क्रीपर फार्म, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हॉपर्स की कमी पड़ गई है। तो हॉपर्स बनाने के लिए आयरन चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ पहाड़ों पे आयरन माइन करने के लिए। तो जहाँ भी हो सके आयरन माइन किया। पानी के अंदर भी आयरन माइन कर रहा था, तब मुझे थोड़े डायमंड्स भी मिल गए। पानी के अंदर माइन करने का ट्रिक ये है कि तुम लोगों को इस मैग्मा क्यूब के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ये देखो एक और बार खतरनाक से सिचुएशन में पड़ जाता हूँ मैं। पता नहीं हमेशा इस सिचुएशन में कैसे पड़ जाता हूँ, पर क्रीपर भाई की वजह से मैं बच जाता हूँ। कभी कभार ये लोग काम भी आ जाता है। कोई नहीं, आयरन माइन करो। अच्छा है कि मेरे पे फॉर्चून 3 है अभी, तो आयरन बहुत सारे माइन हो जाएंगे। जितने हो सके आयरन माइन करके ऊपर आ जाता हूँ। इनको स्मेल्ट करने के लिए मेरे पे ब्लास्ट फर्नेस तो है ही। ये देखो बहुत सारे आयरन बन चुके हैं, लेकिन इनको हॉपर बनाने के बाद ज्यादा बचते ही नहीं है। खैर इतने काफी है शायद। यहाँ पे जाके ऐसे करके लगा दो। यार ये भी कम पड़ गया। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये काफी है। यहाँ पे जाके ट्रैप डोर लगा देते हैं। इसके ऊपर क्रीपर वगैरह गिरेंगे और मर जाएंगे। ये फार्म पूरी तरह से कम्प्लीटेड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा और काम करना बाकी है। सो फेंस गेट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, एंड इसको ओपन करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा, जो कि उन फेंस गेट्स की वजह से नीचे नहीं गिरेंगे। पानी के लिए एक इन्फिनिट वाटर सोर्स ही बना लिया जाए। तो ऐसे करके पूरी जगह पे पानी डाल दो। ये डालते डालते मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो भी पानी वगैरह डाल रहा हूँ वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो होना नहीं चाहिए था। तो इससे बचने का मेरे पास एक प्लान आ जाता है, लेकिन उससे पहले जाके सो जाओ। अब वापस आओ। यहाँ पे सारे पानी वगैरह डाल दिए थे मैंने, तो इसको बंद कर दो एंड तोड़ दो। यहाँ पे ये बॉटम स्लैब्स लगाए थे मैंने ताकि इसके ऊपर मॉब्स वगैरह स्पॉन ना हो। सो इसको तोड़ना पड़ेगा एंड यहाँ पे टॉर्च डालना पड़ेगा। तब क्या होगा कि इसकी गर्मी की वजह से जो भी आइस वगैरह बनेंगे वो मेल्ट हो जाएंगे। लास्ट एक काम बच जाता है, जो कि है ऊपर से ये छत बनाना, जिसमें बहुत सारे वुड चाहिए होते हैं। और वेट, इससे पहले एक और काम याद आया। ये जो यहाँ पे डिस्पेंसर वगैरह देख रहे हो, इसके अंदर मुझे वाटर बकेट्स भरने पड़ेंगे। और ये एक लेयर नहीं, जितने भी लेयर्स है उन सारे लेयर्स में मुझे ये डिस्पेंसर पानी से भरना पड़ेगा। या ये खत्म होने के बाद जितने भी एरियाज में टॉर्चेस लगे नहीं है उनमें स्लैब्स लगा दिए, मतलब मॉब स्पॉन होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। खैर अब जाके छत कंप्लीट करो।
छत कंप्लीट करने के बाद मुझे पता नहीं 100 या फिर 200 ब्लॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे। नहीं 200 तो नहीं, 120 ऐसा कुछ, पता नहीं मुझे। ओके वाई लेवल 200 है तो या 200 ही था, छोड़ो वो चीज। यहाँ पे जाके ग्लास का प्लेटफॉर्म बना देते हैं और जो भी डर्ट लगाए थे उसको तोड़ दो। और ये देखो ऑलरेडी क्रीपर्स इतने सारे स्पॉन हो रहे हैं। अरे भाई साहब बच्चे की जान लोगे क्या? ये यहाँ पे ऐसे करके गिर जाएंगे और मर जाएंगे और इनकी बदौलत मुझे बहुत सारे गन पाउडर मिल जाएंगे। एंड या अभी ये फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब जाके मैं AFK करना स्टार्ट कर देता हूँ डे 44 से। अब है डे 49, तो बहुत सारे दिन हो चुके हैं। जाके देखते हैं कि कितने गन पाउडर कलेक्ट हुए। वाह बहुत सारे गन पाउडर कलेक्ट हुए हैं। पता नहीं क्यों गन पाउडर कलेक्ट नहीं हुआ। फार्म स्टार्टिंग में तो अच्छे से काम कर रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया इसे। फिर मैं सोचता हूँ कि छत इसका छोटा हो गया शायद, तो क्यों ना छत को बड़ा बना दिया जाए। तो इसको कुछ ब्लॉक्स और एक्सटेंड कर देता हूँ हर डायरेक्शन में, लाइक शायद 10 ब्लॉक्स। तो ये तो डायगोनल होगा ही, तो या इसको भर देते हैं। एंड फाइनली ये भर चुका है। यस रात हो गया, मेरा एलाइट्रा और हेलमेट भी टूटने वाला है। अगली सुबह जाके थोड़े वुड वगैरह तोड़ी और जाके दोबारा से AFK करने लगा। डे 52 के रात तक मैं यहाँ पे AFK करता रहा। एंड अब जाके थोड़ी बहुत गन पाउडर मिल रही थी, ज्यादा नहीं है ये, पर कुछ ना से तो बेटर ही है। वैसे इस फार्म में मुझे हजारों गन पाउडर मिलने चाहिए थे, पर कोई नहीं, अब क्या ही करे। जाके थोड़े वुड वगैरह तोड़े, थोड़े ज्यादा ही वुड तोड़े। रात तक मैं वुड ही तोड़ता रहा, फिर जाके सो गया। डे 54 को सबसे पहले मैंने थोड़े लकड़ियां वगैरह बनाई और इनको बेचा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे एमरल्ड्स की क्या जरूरत है। वैसे अब मेरा प्लान ये था कि मुझे एक बीकन बनाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा आइडिया मेरा ये था कि एमरल्ड्स का बीकन बनाया जाए, क्योंकि मेरे पे पेड़ भी है और विलेजर्स भी है जिनको सेल कर सकता हूँ इसे। तो या आज के दिन भी मैं लकड़ियां ही तोड़ूंगा। रात तक मैं लकड़ियां ही तोड़ता रहा, जाके सेल करी। वो वाला एक्स टूटने वाला था तो एक और बना देता हूँ, इसमें भी अच्छे खासे एन्चेंटमेंट मिल जाते हैं। अनब्रेकिंग 3 मिलता तो अच्छा रहता, पर कोई नहीं, इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, एफिशिएंसी 5 बन जाएगा। डे 55 को दोबारा से लकड़ियां वगैरह सेल करी और अब मेरा प्लान ये था कि मुझे टोटम्स चाहिए, क्योंकि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे लेफ्ट वाले हाथ में कुछ भी नहीं है। एक टोटम होता तो बढ़िया रहता। सो पास में एक पिलेजर आउटपोस्ट दिख जाता है, वहां पे चला जाता हूँ, इन पिलेजर्स को मारता हूँ। एक कैप्टन भी मिल जाता है, उसको भी पेल दिया। और यहाँ पे एक बॉटल सा ड्रॉप हुआ। मैं इस बॉटल को पहली बार देख रहा था जब खेल रहा था इसे। फिर मुझे रिसर्च करके पता चला कि ये बॉटल वगैरह, मतलब जितने बॉटल्स कलेक्ट करोगे उसी हिसाब से रेड स्टार्ट होगा। मतलब शायद से 3 बॉटल्स अगर तुम लोग पी लोगे तो एक लेवल 5 की रेड स्टार्ट होगी, जिससे बहुत सारे रेड के फेसेस होते हैं, मतलब ज्यादा टोटम मिल सकता है। एक और चीज देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक विलेज में आ चुका हूँ, फिर भी रेड स्टार्ट नहीं हुई है। ये तभी स्टार्ट होगा जब मैं इस बोतल को पी लूंगा। एक अच्छा चीज है, अभी अपडेट है कि नहीं पता नहीं, पर अच्छा ही है। खैर यहाँ पे रेड हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैं जाता हूँ दोबारा से पिलेजर्स को पेलने के लिए। यहीं पर डे 55 की रात भी हो जाती है, जाके सो जाओ। डे 56 को और थोड़े पिलेजर्स को पेलो। एंड जाके यहाँ पे एक कैप्टन मिला, लेकिन देख सकते हो कितने सारे पिलेजर्स आ चुके हैं, ये मेरी बत्ती बना देंगे। एक और कैप्टन को मारा और थोड़े बॉटल्स वगैरह मिल चुके हैं। और ये विलेज अच्छा लग रहा है रेड स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी विलेजर्स वगैरह थे उनको मैं एक गड्ढे में डाल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको ओपन में छोड़ूंगा तो ये मर जाएंगे जल्दी। तो गड्ढे में डाल दूंगा तो ये मरेंगे नहीं और ये रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़े बहुत विलेजर्स को एक गड्ढे में डाल दिया एंड बंद कर दिया ऐसे करके। अब इनको कोई मारेगा नहीं और ये रेड फेल नहीं होगा। तो जल्दी से इन बोतलों को पी लेते हैं। एंड देख सकते हो लेवल 5 की रेड आ चुकी है, तो बहुत सारे फेसेस होंगे, मतलब ज्यादा टोटम मिलेगा। सो या अभी वेट कर रहा था एंड रेडर्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको मारना स्टार्ट कर दिया। बीच में नींद आ रही थी, जाके सो जाओ, बाढ़ में जाए विलेजर्स। अगले दिन बड़े से सांड वगैरह भी आ रहे थे। खैर वो सब छोड़ो, टोटम मिलने की बात बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक इवोकर है तो उसको मैं एरो से मार देता हूँ ऐसे करके। एंड ये रहा उसका एक टोटम। यस फाइनली मैं अनलिमिटेड बन चुका हूँ, मतलब इमॉर्टल बन चुका हूँ। ये एक और इवोकर है शायद, एक और टोटम। ये लोग थोड़ा परेशान कर देते हैं क्योंकि ये बहुत डैमेज करते हैं, कभी कभार इनसे बच के भागना भी पड़ता है। अरे यहाँ तो पीछा छोड़ दो मेरा। गाइस भागते भागते मेरा हेलमेट टूट चुका है एंड ये रेड कंटिन्यू करना वर्थ इट नहीं लगा मुझे, क्योंकि मेरा आर्मर वगैरह टूटने वाला था। तो 4-5 टोटम्स मिल चुके थे तो मैंने सोचा कि रहने दो, चला गया यहाँ से। एक और विलेज में जाके सो जाता हूँ, अब मुझे घर वापस जाना है बस। ये देखो कितने 5 टोटम है मेरे पे, बढ़िया है। एंड ये देखो गाइस खतरनाक सा क्लच जो कि सिर्फ मूवीज वगैरह में देखने मिलता है। खैर घर वापस आ गया, घर आके एक और हेलमेट खरीद लेता हूँ, जाके सो जाओ। अगले दिन थोड़े से वुड वगैरह काटो, एक शेयर बनाई जिससे मैं थोड़े लीफ वगैरह तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे एक और मशीन बनानी है अभी। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मुझे एक बड़ा सा कैसल बिल्ड करना है और वो बिल्ड होगा स्टोन से, लकड़ियों से तो बिल्ड करने वाला हूँ नहीं। तो या उसके लिए मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे स्टोन्स। एंड स्टोन माइन करते नहीं बैठ सकते क्योंकि करोड़ों चाहिए मुझे, करोड़ों नहीं हजारों चाहिए होंगे, शायद लाखों में गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है ये। खैर इतने स्टोन्स के लिए मैं एक स्टोन फॉर्म बनाऊंगा। सो या उसके लिए मटेरियल वगैरह कलेक्ट करने लग गया, जैसे ये जो भी है, ये क्या कहते हैं इसे, रिपीटर्स या थोड़े ट्रैप डोर्स, नोट ब्लॉक, सीढ़ियां। एंड या मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट हो चुके थे। एंड इसको मैं बिल्ड करूंगा अपने क्रीपर फार्म के पास ही, ताकि मैं क्रीपर फार्म में AFK कर सकूं और ये वाला फार्म भी काम करे। देखा कितना खतरनाक दिमाग है मेरा। तो या इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे करके, या एक डर्ट से प्लेटफॉर्म सा बना देता हूँ। पर या गाइस इसका टाइम लैप्स नहीं मिल पाया, पता नहीं कहाँ खो गया। तो गाइस मशीन में चेस्ट वगैरह बना दिए, लेकिन मुझे एक चीज की कमी पड़ी जो
जो कि है लावा, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर में। तो 18 बकेट ले जाके यहाँ पे लावा भरा एंड यहाँ पे ऐसे करके डालना पड़ेगा। तो यार लावा वगैरह डालते हैं। तो गाइस ये मशीन बन गया है। अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। इसको मैंने ऑन किया लेकिन TNT वगैरह नीचे नहीं गिर रहा, तो शायद से थोड़े लावा कम पड़ गए हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा लावा कम पड़ गया था। बाकी थोड़े चेंजेस वगैरह करे मैंने एंड अब जाके ये काम करने लग जाता है। TNT वगैरह गिर रहा था और सारे स्टोन ब्लॉक्स वगैरह टूट भी रहे थे। फिर घर जाके थोड़े शुगर केन वगैरह काटे, जिसे पेपर बनाई 5 रॉकेट्स के लिए। अब मैं सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तक AFK करूंगा क्योंकि मुझे स्टोन्स भी बहुत सारे चाहिए थे एंड क्रीपर फार्म भी काम करे। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे दिन हो चुके हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे स्टोन्स भी कलेक्ट हो चुके हैं। एंड स्टोन्स के लिए मैं सोचता हूँ कि इस वाले एरिया में एक फर्नेस लगा दिया जाए जिससे कॉबल स्टोन से स्टोन्स बन जाएंगे। तो उसके लिए पता नहीं हॉपर वगैरह लगा कि कोई मतलब साइंटिफिक दिमाग यूज कर रहा था अपना कि थोड़े कोल वगैरह डाल सको एक साइड में और एक साइड में स्टोन निकले। कोल तो है नहीं तो मैं थोड़े वुड वगैरह डाल देता हूँ। एंड ये स्मेल्ट हो रहा है, देख सकते हो। तो अब जाके यहाँ पे ये स्टोन्स बन रहे हैं। बाकी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को माइन कर दो और जाके AFK करने लग जाओ दोबारा से। तो बस कुछ दिन हो चुके हैं एंड ये रहे बहुत सारे कॉबल स्टोन्स। तो कैसल को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को एक ब्लूप्रिंट का यूज करना पड़ेगा। सो मेरे पे एक मॉड है जिसका नाम है लिटमेटिका। इसको मैं बहुत सारे वीडियोस में यूज किया हूँ। ये एक ब्लूप्रिंट से बना देता है जिसको मतलब बिल्ड करना इजी हो जाता है। बस ये से चीटिंग सा लग सकता है लेकिन जो मैं कैसल बिल्ड कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको मैनुअली बिल्ड करोगे तो लाइक 1000 डेज चाहिए होंगे तुम्हें। तो इस चीज के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा। और जो स्कीमेटिक्स तुम लोग देख रहे हो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये बस मेन हॉल होने वाला है अपने कैसल का। इसको मैं और भी एक्सटेंड करके बहुत ज्यादा बड़ा बनाने वाला हूँ। तो गाइस ये टाइम लैप्स थोड़ा लंबा है तो या इसको बिना वॉइस ओवर के देखने में बहुत ज्यादा बोरिंग सा लग सकता है। खैर मैं इसको स्कीमेटिक देख के बिल्ड कर रहा हूँ। बाकी मैं बताता हूँ कि मैं 2 महीने से कम बैक होने के बावजूद गायब कैसे हो गया। बात यह है कि मैं अभी फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा। मैंने कोशिश तो करी थी कम बैक करने की लेकिन मेरे पे बहुत ज्यादा कर्ज है, उसको चुकाने के चक्कर में मुझे अपने पैशन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। इसके बारे में मैं पहले भी बता सकता था लेकिन मुझे हेल्प वगैरह मांगना पसंद नहीं किसी से, पर आज शायद से मुझे तुम लोगों से हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो अगर तुम लोग फाइनेंशियली मुझे हेल्प कर सकते हो तो ये सुपर चैट या सुपर थैंक्स वगैरह कर सकते हो चाहे तो। इससे मेरी मदद हो जाएगी और शायद से मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, वीडियो देख रहे हो वही काफी है। एंड इसके बाद मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मुझे भी पहले जैसे कंसिस्टेंट बनना है। खैर ये तो यहाँ पे बन गया। तो इस पॉइंट तक अपनी कैसल की बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जो मेन इसका बेस बनने वाला था, मेन बिल्डिंग जो होता है बीच में, वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज तुम लोग देखोगे कि ये पीछे से पूरा खाली है। ये इसीलिए है क्योंकि जो मैंने स्कीमेटिक्स लिए थे वो मतलब पहाड़ के अंदर वगैरह थे, पूरा कंप्लीटेड नहीं था वो। बाकी जो बिल्डिंग्स होंगे वो मैं अपने हाथों से बिल्ड करूंगा, मतलब बिना स्कीमेटिक्स के। सो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक टावर सा बना दिया जाए जो कि ऑब्वियसली सर्कुलर होगा। तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो थोड़े से ब्लॉक्स निकालते हैं और यहाँ पे एक सर्कल सा बना देते हैं। और तुम लोगों को पता है कि मैं सर्कल बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो ऐसे करके एक सर्कल बना दी एंड इसको बेसिकली एक टावर बनाना है तो ब्लॉक्स डालने पड़ेंगे इसके सहारे। या तो यहाँ पे दोबारा से एक वॉइस ओवर कर देता हूँ क्योंकि या इसको देखना बोरिंग लगेगा। तो ये तो मैंने टावर बना दिया ऐसे करके। एक ही टावर बनाने में इतना टाइम लग गया। फिर दूसरे साइड में सेम साइज का एक और टावर बनाया मैंने। उसके बाद ये दीवार सा बना दिया और यहाँ पे एक और टावर बना दिया, या फिर सर्कल ही बोल लो, ये टावर तो बना नहीं है। फिर दोबारा से दीवार बनाई और एक और बना ली सर्कल, फिर उसके बाजू में एक और दीवार से उनको ऐसे करके जोड़ दिया जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो। फिर इन टावर्स को थोड़ा और ऊंचा बनाया। दूसरे वाले साइड में भी सेम चीज करी, 2 टावर्स बनाया ऐसे करके एंड इनको भी ऊंचा बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी बहुत दीवारों को ऊंचा बनाया, थोड़े नीचे। सेम बनाता तो देखने में मजा नहीं आता, तो ऊपर नीचे अलग अलग साइज के बढ़िया लगेंगे। बाकी पीछे से एक मेन दीवार है ये। इसको बनाने के बाद यहाँ पे एक खुला छूट गया था अपने मेन वाली कैसल के बिल्डिंग पे, तो ये भी कवर अप कर दिया। फिर यहाँ पे मैं बीकन रखने की सोच रहा था, तो एक स्क्वायर शेप का टावर बनाया, ऐसे बीकन अच्छे से आएगी। ओके, कुछ दिन हो चुके हैं एंड मैंने बहुत सारे टावर्स एक्स्ट्रा बिल्ड करे हैं, थोड़े वॉल्स के साथ भी। सो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। जो आगे का पार्ट देख रहे हो सिर्फ वो अपने स्कीमेटिक्स में था, बाकी ये सारे जो चीजें हैं वो मैंने खुद से बिल्ड करी है, मतलब रैंडमली। थोड़े बहुत टावर लगा दिए, उन टावरों को ज्वाइन किया एक वॉल के जरिए एंड कूल सा लग रहा है, लाइक बड़े से कैसल की तरह। इससे ज्यादा टावर बिल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब मेरा प्लान है जो भी मैंने बिल्ड किया है उसको एनहांस करना, और या बीकन भी चाहिए मुझे। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पिकैक्स वगैरह टूटने को है, उसको रिपेयर कर दिया। अपने आर्मर वगैरह में ज्यादा मैंने दिमाग लगाया नहीं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस कैसल बिल्ड करना है और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। जाके सो जाओ। डे 119 को मैंने थोड़े पेड़ तोड़े, वुड वगैरह सेल करी, थोड़े और पेड़ तोड़े, अगले दिन भी वही किया एंड इसको भी सेल किया। सो बेसिकली मुझे अभी बहुत सारे एमरल्ड्स चाहिए। इसका रीजन ये है कि जल्द से जल्द बीकन बनाना है। जाओ सो जाओ। डे 122 हो चुका है और मैं वुड वगैरह सेल कर रहा हूँ, थोड़े और पेड़ काट रहा हूँ और रात तक यही किया। तब जाके ये हो जाता है, एक क्रीपर आके फट जाता है यहाँ पे और मेरे स्टोरेज में जो भी
भी चीजें थे वो नीचे पानी में गिर जाती है। ये स्पाइडर मेरा पीछा क्यों कर रहा है नहीं पता, एक झटके में ये मर जाता है। मुझसे पंगा क्यों ले रहा है ये। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ चुका था, इसको देख के सारे विलेजर्स डर रहे थे तो मैंने इसको निपटा दिया। ओके, जो भी पानी में चेस्ट के चीजें वगैरह गिरे थे उनको बाकी दूसरे चेस्टों में डाल दिया एंड या मेरे सामान वगैरह ठीक है। तभी एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, इसको भी निपटा देता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। अब ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे। अब या वुड तोड़ो, इसको बेचो। खैर अब बीकन बना रहा हूँ तो मुझे थोड़े से विदर स्केलेटन स्कल्स चाहिए क्योंकि विदर को मार के ही बनता है। तो उसके लिए मुझे लूटिंग 3 डालना पड़ेगा अपने स्वॉर्ड में। तो या थोड़े बहुत एन्चेंटमेंट करके मुझे लूटिंग 3 और शार्पनेस 4 मिल जाता है। ये मेरे लिए काफी है अभी के लिए। लूटिंग 3 से चांसेस बढ़ जाएंगे स्केलेटन स्कल मिलने के। तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया और मैं चला जाता हूँ नेदर में। अब जाके थोड़े विदर स्केलेटन्स को मारने हैं। सो या चला गया एक नेदर फोर्ट्रेस में, अब जाके विदर स्केलेटन्स को मारते हैं। एंड ये इस विदर स्केलेटन के साथ मेरे पे 3 स्कल्स कलेक्ट हो चुके हैं। अब चलो यहाँ से घर जाके सो गया। अगले दिन थोड़े और फ्लेचर्स वगैरह बनाए थे मैंने ताकि जल्दी जल्दी और स्टिक सेल कर पाऊँ। पर खैर अब जाके मुझे विदर को मारना पड़ेगा, तो उसके लिए बेस्ट जगह है एंड में जाके मारना। या मुझे पता है कि ये तरीका बहुत ज्यादा कायोरोंग की तरह है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल्द से जल्द विदर स्केलेटन को मारना है। तो चले जाते हैं एंड में। यहाँ पे पानी कैसे गिर रहा है। एक और चीज नोटिस करोगे, मुझे एंड की अचीवमेंट दोबारा से मिल रही है। ये इसीलिए है क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है और मेरे सारे इसके डाटा जो है वो रीसेट हो जाते हैं। तो या ऑब्सीडियन वाला भी मिल रहा है अभी। खैर वो छोड़ो, अब सबसे पहले इसके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे थोड़े ब्लॉक्स वगैरह माइन करते हैं। इन ऑब्सीडियंस को ऐसे करके लगाना पड़ेगा। अब जाके इसके ऊपर ऐसे करके सोल सैंड लगाना पड़ेगा और स्कल्स लगाना है। भागो यहाँ से। ओके, विदर स्केलेटन फट गया। ये बंदा मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारे एंडरमैन मेरे पे गुस्सा हो रहा है विदर पे गुस्सा होने के बजाय। इनको कैसे पता चला कि मैंने विदर को लगाया है। खैर बोट क्राफ्ट करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ताकि जो भी एंडरमैन मेरा पीछा कर रहे हैं वो उसमें बैठ जाए और मैं उनको सबक सिखा पाऊँ। ये देखो मेरा हेल्थ कितना नीचे चला गया। अब चले जाते हैं अंदर और तुम लोग देख रहे होगे कि विदर का हेल्थ जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ये इसीलिए है क्योंकि इसमें विदर सफोकेट होके खुद ही मर जाता है लास्ट में। तो तुम लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मारोगे तो ये जल्दी मर जाएगा, तो इसीलिए मार रहा था। ये रहा नेदर स्टार। चलो घर। एंड ये बना दी मैंने एक बीकन। इसको बना के ऐसे खुश हो रहा हूँ जैसे पहली बार बनाई हूँ। अब देखते हैं कि मेरे पे कितने एमरल्स हैं। जितने भी एमरल्स वगैरह चेस्ट वगैरह में थे उसको कलेक्ट किया मैंने। और ब्लॉक्स बनाने पे एक स्टैक तो बन रहा था लेकिन उससे ज्यादा नहीं बना। तो जितने भी एमरल्स है उनको यहाँ पे लगा देता हूँ, देखते हैं कि कैसा लगेगा। मैंने सोचा था कि 2 लेयर्स बन जाएंगे लेकिन थोड़े कम पड़ गए। तो बाकी जो भी डायमंड, गोल्ड, आयरन वगैरह है उनको कलेक्ट करते हैं और उनको भी लगा के देखते हैं कि क्या होगा। क्या ये कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा नहीं है। खैर 2 लेयर बीकन का बन गया था, कोई नहीं। इससे सेकंड लेयर ऑफ पावर तो आ जाता है। तो रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अरे रेजिस्टेंस लिया था, ये स्पीड कैसे आ रहा है? खैर कोई नहीं, अब मुझे एमरल्स वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि फुल बीकन बनाना है। ये करते करते थक गया था मैं, तो मैं चला जाता हूँ अपने कैसल को कंप्लीट करने के लिए। सो उसके लिए मुझे अभी थोड़े डर्ट वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि जो कैसल का अंदर वाला पार्ट है जो हमने एरिया बनाया था वहाँ पे डर्ट वगैरह लगा के मुझे एक ग्राउंड सा बनाना है जिसमें बच्चे वगैरह खेलेंगे। तो थोड़े बहुत डर्ट कलेक्ट हो चुके हैं, इसको यहाँ पे आके लगाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि ये यहाँ का 10% भी कंप्लीट नहीं होगा, पर कोई नहीं। पूरे एरिया में मैं सेम लेवल पे इसको नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे लाइक एक बॉर्डर सा बना देता हूँ। इससे थोड़े ब्लॉक्स ऊपर होके डर्ट लगाएंगे, मतलब एक स्टेप की तरह होगा। ऐसा लगेगा कि 2 अलग अलग ग्राउंड्स हैं। खैर नीचे डर्ट वगैरह को लगा देता हूँ। एंड ये ज्यादा हुआ ही नहीं था, फिर जाके मुझे दोबारा से डर्ट वगैरह माइन करना पड़ा और बार बार मुझे शवल वगैरह रिपेयर करना पड़ रहा था। खैर डर्ट माइन करो, सो जाओ। अब जाके दोबारा से इसको लगाने की कोशिश करते हैं। अब क्या पता थोड़ा बहुत तो लग जाए। मुझे पता है कि ये भी काफी नहीं होगा। बस यहाँ पे मैंने डर्ट लगाई, कंप्लीट तो नहीं हुआ। खैर जो मैं बोल रहा था कि लेवल करके स्टेप जैसे बनाऊंगा तो वो भी कर दिया। थोड़े और डर्ट वगैरह लगा दिए, टॉर्चेस वगैरह। एंड ये देख सकते हो एक दीवार सी बनाई और उसके हिसाब से ही थोड़े डर्ट लगा दिए, मतलब ऐसे ही जो टोपोग्राफी वगैरह होती है, जैसे क्या बोल रहा हूँ, खैर समझ गए होगे। ओके वहाँ पे थोड़ा बहुत डर्ट डाल दिया था मैंने, वो कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो यहाँ पे स्टेप ऊपर होके डर्ट लगाने वाला हूँ तो वो कर देते हैं। तो थोड़े ब्लॉक्स वगैरह लगा के इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऊंचा बना देता हूँ। जाके सो जाओ। अगले दिन थोड़े से टॉर्च वगैरह डालो, इससे ये जगह मॉब से भी बचेंगे और स्नो गिरने से भी ये गंदा नहीं होगा। मतलब स्नो गिरने से वाइट हो जाता है। तो या डर्ट वगैरह और लगा देते हैं। और मुझे थोड़े से ग्रास चाहिए होंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग डर्ट ही नहीं छोड़ने वाले, उसको ग्रास करना पड़ेगा। तो फ्रेश ग्रास ले जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो सिल्क टच का यूज करके
के ग्रास वगैरह माइन कर रहा, फिर आके यहाँ पे रैंडम बीच बीच में लगा दिया। ये देख सकते हो टॉर्च वगैरह लगाने के बावजूद भी स्नो वगैरह गिर रहे हैं। इसको भी मुझे कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा और टॉर्च लगा के। खैर ग्रास वगैरह लगा दिए, जाके सो गया। ग्रास की कमी पड़ गई पर कोई नहीं, स्प्रेड वगैरह हो जाएगा। अभी ये स्टेप अप होके प्लेटफॉर्म वगैरह बना देता हूँ जल्दी। तुम लोग देखो टाइम लैप्स, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोबारा से वॉइस ओवर करने आ गया मैं। सो डर्ट दूसरे साइड में भी लगाना पड़ा। बाकी स्नो वगैरह बहुत गिर रहे थे, खैर उनका कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे पता नहीं कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन दिमाग चेंज हो गया मेरा, फिर दोबारा से उसको निकाल दिया। हाँ समझ गया मैं गलत साइड में बिल्ड कर रहा था, मुझे इस साइड में बिल्ड करना था या इसको वुडन स्लैब से भरना था। देन यहाँ पर भी वुडन स्लैब्स। वैसे डालने के लिए तो डर्ट भी डाल देता लेकिन डर्ट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है माइन वगैरह करने में। वुडन स्लैब जल्दी मिल जाएगा मुझे। फिर ये जो दीवार वगैरह बनाई थी उसके ऊपर भी वुडन स्लैब्स लगा दिए, खुला नहीं छोड़ सकते ऐसे। बाकी यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया है, इसको भी फिल करना पड़ा एंड कुछ टावर्स को भी और ऊंचा कर दिया। तो गाइस ये है डे 147 और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ग्रास वगैरह तो लगा दिया था लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे स्लैब्स वगैरह लगा के इसको मतलब एक प्लेटफॉर्म की तरह बना देता हूँ। फिर ये स्लैब वगैरह खत्म हो जाता है तो जाके थोड़े और वुड तोड़ने पड़े। जाओ सो जाओ, अगले दिन भी वुड तोड़ो क्योंकि मुझे अपने कैसल को बिल्ड करने के लिए भी बहुत सारे वुड चाहिए और इसको बेच के मुझे एमरल्स भी बनाना है। तो यहाँ मैं कुछ टाइम वुड वगैरह तोड़ के इनको सेल करता रहा। बाकी थोड़ी बहुत जगहों पे प्लैंक्स भरना बाकी रह गया था और जो टावर वगैरह ऊपर से ओपन है उनको भी प्लैंक्स लगा के भर दिया मैंने और इसको एक बॉर्डर से बना दिया, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी टाइम बहुत ज्यादा कम था अभी तो जितना हो सके उतना किया मैंने। खैर जो भी है टावर्स वगैरह भर दिए और दीवार वगैरह में भी थोड़ी बहुत डिजाइन वगैरह कर लिए एंड अब देखने में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। हर टावर को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करी थी मैंने लेकिन टाइम की कमी की वजह से ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। नेक्स्ट मुझे बीकन लगाना पड़ेगा। फिर जाके सारे एमरल्ड ब्लॉक्स बन जाते हैं और इनको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये एक एक्स्ट्रा डायमंड का ब्लॉक था, इसको आगे ही लगा देते हैं ऐसे और अपना बीकन रख देते हैं। या ये देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है एंड ऐसे करके मैंने ये कैसल बिल्ड किया। देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है ये। को बिल्ड करने के लिए लाखों ब्लॉक्स लगे हैं। लास्ट में एक काम कर देता हूँ, थोड़े वुड वगैरह काट के थोड़े टॉर्चेस वगैरह बनाए उनको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये स्नो वर्ल्ड में खेलने का सबसे बेकार चीज यही है कि हर जगह स्नो गिर जाती है, सारे एस्थेटिक्स को खराब कर दी। तो जहाँ पे हो सके टॉर्चेस वगैरह लगा दिए या फिर छोड़ दो, जाने दो, क्या ही करूंगा। अब कोल भी खत्म हो गए तो 150 डेज खत्म हो चुके हैं एंड या अपना कैसल कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस 150 डेज का मेरा गोल था एक बड़े से कैसल को बिल्ड करना जो कि मैंने बिल्ड कर दिया एंड इसके इंटीरियर को बिल्ड करने के लिए मत बोलना क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या जीव रह रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पाइडर्स वगैरह रह रहा है इसके अंदर। खैर मैं अंदर नहीं जा रहा। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो कब आएगी मुझे पता नहीं। नेक्स्ट मंथ मैं जितना हो सके उतने वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे तुम लोगों की याद आ रही है। जैसे मैंने बताया अगर हो सके तो सुपर थैंक्स वगैरह कर सकते हो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो या मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस बनाने की। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।